हेलो एवरीवन, हेलो। आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी का वेरी ही बेसिक लेक्चर, ठीक है ना। और जिसका नाम है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, ठीक है। स्टार्ट कर रहे हैं। मेरा नाम दीपक सिंह हुआ। आप लोग के सामने मैं लाया हूँ ज्योग्राफी का बेसिक चैप्टर द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। क्लास 6 में आता है, बट आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। शुरुआत जहाँ से ज्योग्राफी हो रहा है मैं वहाँ से आप लोगों के लिए स्टार्ट किया हूँ। तो चलिए सबसे पहले चीज़ें जानते हैं। जियोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ द अर्थ। ज्योमेट्री क्या होता है? मेजरमेंट ऑफ द अर्थ। जियोइड क्या होता है? अर्थ लाइक से। ज्योग्राफी क्या होता है? साइंस दैट डील्स विद द डिस्क्रिप्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंटरेक्शन the diverse physical, biological and cultural features of the earth's surface। फिर से सुनिए। जियोग्राफी, जियोग्राफी मतलब एक ऐसा साइंस दैट डील्स विद द डिस्क्रिप्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंटरेक्शन ऑफ द डाइवर्स फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड कल्चरल फीचर्स ऑफ द अर्थ सरफेस। जिसमें ऐसा साइंस जो डील करता है इन सब चीज़ों को, डिस्क्रिप्शन को, डिस्ट्रीब्यूशन को, इंटरेक्शन को, ठीक है ना, डाइवर्स फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड कल्चरल फीचर्स को, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अर्थ सरफेस में। अर्थ इन द सोलर सिस्टम। फुल मून, न्यू मून, फुल मून पूर्णिमा, न्यू मून अमावस्या। चलिए, सेलेस्टियल बॉडीज। व्हाट इज सेलेस्टियल बॉडी? खगोलीय पिंड। द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडी। सिंपल है, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने रखा है, आप लोग के सामने प्रेजेंट किया है। द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स, जो भी ऑब्जेक्ट्स है जो शाइन करते हैं नाइट में, स्काई में, इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडी, ठीक है। स्टार्स की बात करते हैं। सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट। सम सेलेस्टियल बॉडी बहुत बड़े होते हैं और हॉट होते हैं। मेड अप ऑफ गैसेस, गैसेस से मिलकर बने होते हैं, और इनमें गैसेस से बने होने के कारण न्यूक्लियर रिएक्शंस होता है, और उनके पास ऑन हीट होता है, लाइट होता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टार बोलते हैं। सन एक तरह का स्टार्स है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अब आते हैं तारामंडल, कॉन्स्टिलेशंस, वेरियस पैटर्न फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स। बहुत सारे डिफरेंट पैटर्न्स, वेरियस पैटर्न हमारे सामने आते हैं डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार्स को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तारामंडल यानी कॉन्स्टिलेशंस। जिसमें एक सप्तऋषि आपने कभी देखा होगा, ठीक है ना। अगर क्या होता है सप्तऋषि देख लो, ये शेप है कुछ 7 तारा का, स्टार्स का, 1 2 3 4 5 6 7। इसका यूज़ पहले हम लोग करते थे डायरेक्शंस के लिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये सब जानने के लिए। चलिए, इसी तरह से ध्रुव तारा भी होता है, पोल स्टार। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोलर सिस्टम। तो सोल मतलब रोमन मैथोलॉजी इन द सन गॉड। तो सोलर मीन्स रिलेटेड टू द सन। द फैमिली ऑफ द सन इज देयरफॉर कॉल्ड अ सोलर सिस्टम। यानी फैमिली ऑफ द सन को क्या बोलते हैं? सोलर सिस्टम बोलते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो दैट इज सन, ठीक है। उसके बाद आता है मरकरी, सन के जस्ट आगे मरकरी, मरकरी के बाद विनस, विनस के बाद अर्थ, अर्थ के बाद मार्स। तो इन सबको ध्यान से देखिए, सन के पास मरकरी, विनस, अर्थ और मार्स, इन सबको हम इनर प्लेनेट बोलते हैं। फिर इसके बाद मार्स के बाद यहाँ जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ठीक है। तो जुपिटर से लेकर नेपच्यून तक ये सब आउटर प्लेनेट होते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, एक चीज़ें हैं। अब आपको बताना है कि सबसे बड़ा, सबसे बिगेस्ट प्लेनेट कौन है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनर प्लेनेट, आउटर प्लेनेट, ठीक। आउटर प्लेनेट। अब देखिए, 1 ऑर्बिट अराउंड सन, इसको एक चक्कर लगाने में सन के कितना टाइम लगता है? तो मरकरी को 88 डेज, विनस को 255 डेज, अर्थ को 365 डेज, मार्स को 687 डेज, जुपिटर को 11 ईयर 11 मंथ्स, सैटर्न को 29 ईयर्स 5 मंथ, यूरेनस को 84 ईयर्स और नेपच्यून को 164 ईयर्स। एक और हमारा प्लेनेट था पहले 2006 तक, उसका नाम था प्लेटो। उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड प्लेनेट, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड प्लेनेट का मिलियन किलोमीटर में सारा है। मरकरी का 58 मिलियन किलोमीटर, विनस का 108 मिलियन किलोमीटर, अर्थ 150 मिलियन किलोमीटर, मार्स 228 मिलियन किलोमीटर, ठीक। जुपिटर 778 मिलियन किलोमीटर, सैटर्न 1427 मिलियन किलोमीटर, यूरेनस 2869 मिलियन किलोमीटर, नेपच्यून 4496 मिलियन किलोमीटर। अब देखिए, 1 स्पिन ऑन एक्सिस। अब देखिए, जैसे वो सन के चारों तरफ प्लेनेट घूमता है, और खुद भी तो ये प्लेनेट जैसे अर्थ चारों तरफ, देखिए सन के चारों तरफ घूमता है अपना अर्थ, और खुद भी अर्थ भी तो अपने एक्सिस के राउंड चक्कर लगाता है। तो उसमें कितना टाइम लगता है?
तो सारे प्लेनेट की बात करेंगे तो, और उसके पास कितने मून भी हैं वो भी देखेंगे। तो मरकरी 59 डेज लगाता है, 1 स्पिन ऑन एक्सिस, और कोई मून नहीं है। विनस के पास 243 डेज लगता है और कोई मून नहीं है। अर्थ 1 डे लगता है, 1 मून है। मार्स 1 डे लगता है, 2 मून है। जुपिटर 9 आवर 56 मिनट लगता है, 52 मून्स हैं। सैटर्न 10 आवर्स 40 मिनट्स लगता है, 153 मून्स है। यूरेनस 17 आवर्स 14 मिनट लगता है, 27 मून है। और नेपच्यून 16 आवर्स 7 मिनट लगता है और 13 मून है। अब इसको याद रखने का तरीका है क्या है सोलर सिस्टम में ऑर्डर्स? माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। तो एम फॉर, फिर से सुन लीजिए, माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। ठीक है, तो एम फॉर मरकरी, वी फॉर विनस, ई फॉर अर्थ, एम फॉर मार्स, जे फॉर जुपिटर, एस फॉर सैटर्न, यू फॉर यूरेनस, एन फॉर नेपच्यून। चलिए, विनस इज कंसिडर्ड एज अर्थ ट्विंस। वाई अर्थ ट्विंस? विनस को कंसिडर किया जाता है अर्थ का जुड़वा बहन की तरफ, क्या है, मंगल को, बिकॉज इट्स साइज एंड शेप आर वेरी मच सिमिलर टू दैट द अर्थ, और क्योंकि इसका साइज एंड शेप क्या है, अर्थ के सिमिलर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2006 तक मैं बोल रहा था ना कि प्लूटो को भी कंसिडर किया जाता था प्लेनेट, बट बाद में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने, IAU ने डिसाइड किया कि प्लूटो को अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट की तरह रखा जाए, और जिसका नाम रखा सेरेस 2003 UB313। क्यों इसको रखा गया? क्योंकि इसका जो ऑर्डर था और सारे जैसे इलिप्टिकल ऑर्डर्स में होना चाहिए तो कुछ अलग तरह का, ज़्यादा ही कुछ इलिप्टिकल था, और काफ़ी छोटा साइज भी छोटा था और काफ़ी दूर भी था। तो ये सब चीज़ों के कारण उसको प्लेनेट से अलग कर दिया गया। अर्थ इज़ द 3rd नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन, और साइज़ में 5th लार्जेस्ट प्लेनेट है। आपको कमेंट करना है कि कौन सबसे बड़ा है और कौन सबसे छोटा प्लेनेट है, कौन सबसे बड़ा प्लेनेट और कौन सबसे छोटा प्लेनेट। जियोइड, अर्थ लाइक शेप। जियोइड में पहले भी बता चुका हूँ, अर्थ लाइक शेप होता है। ऑल द प्लेनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट, याद रखना है इलिप्टिकल ऑर्बिट में। जुपिटर द लार्जेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम, इट्स सरफेस इज मेड अप, अब देखिए अर्थ का सरफेस मेड अप, देखिए इट्स सरफेस इज मेड अप मेनी गैसेस लाइक हाइड्रोजन, हीलियम एंड मीथेन। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मीथेन आपको कमेंट करना है, और साथ में ये भी बताना है कि किस एरिया में, जनरली मैं केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू में आ गया, किस एरिया में मीथेन गैस अपने आप बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ़ यू लुक एट द सोलर सिस्टम फ्रॉम इट्स नॉर्थ, और मीथेन का दूसरा नाम क्या है ये भी बताना है। चलिए, इफ़ यू लुक एट द सोलर सिस्टम फ्रॉम इट्स नॉर्थ पोल देन यू विल सी ऑल द ऑर्बिटिंग सन काउंटर क्लॉकवाइज, यानी एंटी क्लॉकवाइज एंड रोटेटिंग ऑन देयर एक्सिस, एंटी क्लॉकवाइज एक्सेप्ट फ्रॉम विनस एंड यूरेनस। चलिए देखते हैं क्या है। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं सोलर सिस्टम से देखता हूँ नॉर्थ पोल से, तो नॉर्थ पोल से जब देखता हूँ तो 8 के 8 प्लेनेट अराउंड सन, सन के अराउंड वेस्ट ईस्ट, यानी क्या है, एंटी क्लॉकवाइज में घूमते हैं, यानी एंटी क्लॉकवाइज में यानी वेस्ट ईस्ट, और अपने एक्सिस के अराउंड भी वेस्ट ईस्ट ही घूमते हैं। लेकिन कौन नहीं घूमता है? यूरेनस और विनस क्या होता है, क्लॉकवाइज घूमता है, यानी वो किधर से किधर घूमेगा, ईस्ट से वेस्ट हो जाएगा। अब आते हैं जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस हैव रिंग्स अराउंड देम, उनके पास रिंग होता है उनके चारों तरफ, और इसमें बेल्ट ऑफ स्मॉल डेब्रिस होता है, और सैटर्न हैज़ 3 रिंग्स अराउंड इट, सैटर्न हैज़ 3 रिंग्स अराउंड इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं मून की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा मून की बात कर लेते हैं। तो मून, अर्थ इज़ ओनली 1 सैटेलाइट जिसका नाम है मून, और इसका डायमीटर है 1/4 दैट ऑफ द अर्थ, ओनली 1। इट इज़ अबाउट 384,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस। देखिए कभी नज़दीक भी थोड़ा आता है, कभी दूर भी जाता है, लेकिन ये एवरेज डिस्टेंस बताया गया है। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज। द मून कितने दिन में घूमता है अर्थ के? 27 डेज। इट टेक्स एग्जैक्टली सेम टाइम टू कंप्लीट 1 स्पिन, और खुद ही अपने स्पिन में कितना टाइम लगता है? 27 डेज। एज अ रिजल्ट ओनली 1 साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस ऑन अर्थ। देखिए कहने का क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए ये हमारा प्लेन क्या है, मून है, तो एक साइड इसको अलग कलर से लिखा, एक साइड इसको अलग कलर से। अब देखो 27 डेज इसको पूरे घूमने में भी लग जाता है सेम टाइम। तो देखिए 13.5 में क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, इस साइड से इस साइड हो गया, यानी और 13.5 डेज से यहाँ भी पहुँचेगा। तो यहाँ से यहाँ तक ये पहुँचा घूम के, तो क्या हो गया, तब तक ये पूरा ये वाला साइड उल्टा हो जाएगा, इसीलिए हमको एक ही साइड विजिबल होता है।
ठीक है ना, समझ में आना चाहिए आप लोग को, सिंपल है। द मून डज नॉट हैव फेवरेबल कंडीशन फॉर लाइफ, मून के पास कोई फेवरेबल कंडीशन नहीं है लाइफ के लिए, ठीक है ना, इसीलिए हम लोग किस पे ध्यान दे रहे हैं, मार्स पे ध्यान दे रहे हैं। इट हैज़ माउंटेन्स, प्लेन्स एंड डिप्रेशन ऑन इट्स सरफेस, माउंटेन्स है, प्लेन्स हैं और क्या है, डिप्रेशंस हैं, यानी लो प्रेशर एरिया है उसके सरफेस पे। अब आते हैं एस्ट्रॉयड्स। व्हाट इज एस्ट्रॉयड्स? सिंपल चीज़ है, अपार्ट फ्रॉम इट्स स्टार्स, planet and satellite, these are numerous tiny bodies which are move around the sun। देखिए स्टार्स के बाद प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स के अलावा भी बहुत सारे टाइनी बॉडीज़ हैं जो कि मूव होते हैं अराउंड द सन, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस्ट्रॉयड्स बोलते हैं। दीज आर फाउंड बिटवीन ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर, ये कहाँ कहाँ से कहाँ के बीच में होते हैं, मार्स और जुपिटर के। मार्स तक क्या था आपका इनर, जुपिटर से फिर क्या स्टार्ट हो रहा था, आउटर, ठीक है ना। चीज़ें ध्यान रखनी है, बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें हैं और सभी सिंपल चीज़ें से ही बना हुआ है। अब आते हैं मेट्रॉइड्स। मेट्रॉइड्स को उल्का पिंड भी बोलते हैं। द स्मॉल पीस ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मेट्रॉइड्स। देखो मेट्रॉइड्स घूमते रहते हैं। अब क्या होता है, मेट्रॉइड्स क्या होता है, कभी अर्थ के पास आप सुने होंगे कि तारा टूट के गिर रहा है, तो तारा एक्चुअली वो तारा नहीं होता है, वो क्या होता है, मेट्रॉइड्स होते हैं, उल्का पिंड होते हैं। वो क्या हो गया, ध्यान से सुनिए, वो कभी क्या होते हैं, गिरते हैं तो उसमें आग लग जाता है। क्यों कि फ्रिक्शंस के कारण उसमें आग लग जाती है और अर्थ तक पहुंचने से पहले क्या होता है, कभी कभी वो नष्ट हो जाते हैं। लेकिन कोई अगर अर्थ पे गिर जाता है तो जहाँ पे गिरता है वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे गड्ढा वगैरह हो जाता है। फिर आपके साइंटिस्ट वगैरह जाते हैं, उसको देखते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं, उस चीज़ों को अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, गैलेक्सी की बात करते हैं। गैलेक्सी यानी आकाशगंगा। गैलेक्सी इज़ अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड्स एंड डस्ट। गैलेक्सी क्या है, ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, क्लाउड्स एंड डस्ट है। अब जिसमें क्या है, गैलेक्सी में मिल्की वे गैलेक्सी है, आकाशगंगा है, तो ये सब चीज़ें हैं। ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड द क्लाउड्स एंड डस्ट। अब आते हैं यूनिवर्स, जिसको ब्रह्मांड कहते हैं। तो मिलियंस ऑफ गैलेक्सी मेक्स यूनिवर्स, मिलियंस ऑफ गैलेक्सी मेक बनाता है यूनिवर्स। तो चलिए इस चीज़ को देखते हैं। सबसे पहले अर्थ, ठीक है ना, अर्थ के आगे सोलर सिस्टम हो गया, सोलर सिस्टम से आगे गैलेक्सी हो गया और गैलेक्सी से आगे हो गया आपका यूनिवर्स। यूनिवर्स सबसे बड़ा, उसका सबसेट हो गया आपका गैलेक्सी, गैलेक्सी का सबसेट सोलर सिस्टम एंड सब अर्थ। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है, कैसे कैसे, अर्थ, सोलर सिस्टम, गैलेक्सी एंड यूनिवर्स। तो ये ऑर्डर है। और आपको एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। क्वेश्चन ये है कि सबसे ज़्यादा मून किस प्लेनेट के पास है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, जो चीज़ मैंने आपको कमेंट करने के लिए बोला, क्वेश्चन का आंसर आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।